हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं फुल जोश के साथ पोलिनेशन टॉपिक, क्लास 10 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का। तो पिछले टॉपिक में जो है, पिछले लेक्चर्स में जो है हम लोग पढ़े थे एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब के बारे में जो है इन डिटेल्स इन डेप्थ में हम लोग अच्छी तरह से जो है खंगाल करके एकदम पढ़ चुके थे। अगर नहीं पढ़े तो पिछले वाला वीडियो जाकर के देख लेना है। और अब जो है ना यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, अब तक जो है उधर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जो है ना उधर बन चुका है। एंड्रोसियम में मेल गेमेट बन चुका और फिर गाइनोसियम के अंदर में जो है फीमेल गेमेट बन चुका। एंड्रोसियम के अंदर में एंथर, एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर में क्या बना, मेल गेमेट। और फिर गाइनोसियम, गाइनोसियम के अंदर में है ओवेरी, ओवेरी के अंदर में ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में क्या था, एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के अंदर में था एग सेल यानी कि ओवम। तो वहां तक जो है ना बन चुका है। अब क्या होगा, अब जो है मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के पास लाना होगा एंड दैट विल ऑकर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज पोलिनेशन। पोलिनेशन प्रोसेस से होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर करने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। यहाँ पर ये है बच्चों एंथर और यहाँ पर जो है ना ये है बच्चों स्टिग्मा। ठीक है, तो एंथर से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के सरफेस पे ट्रांसफर करने का प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पोलिनेशन। पोलिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं प्यारे बच्चों, पोलिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। देखते हैं हम लोग क्या क्या टाइप्स होते हैं पोलिनेशन के। पोलिनेशन के दो ब्रॉड टाइप्स होते हैं। एक होते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक सेम फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर करना। और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ये भी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन ही। देखो बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सपोज एक, यहाँ पर ये जो है ना एक ही फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। एक फ्लावर के अंदर में यहाँ पर जो है एंड्रोसियम भी है और ये गाइनोसियम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर करना ऑफ द सेम फ्लावर, इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। या फिर अगर ऐसा ना हो, इस तरह से हो, देखो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ये एक प्लांट है, ये प्लांट में यहाँ पर एक फ्लावर और फिर यहाँ पर ये एक दूसरा फ्लावर। ठीक है, ये दोनों क्या है, लीफ नहीं है, ये सब फ्लावर है। एक ही प्लांट है, एक प्लांट का ये दो, एक प्लांट का ये दो अलग अलग फ्लावर। ठीक है, तो इस फ्लावर से एंथर निकल करके, सॉरी पोलन ग्रेन निकल करके इस फ्लावर का स्टिग्मा में लैंड कर जाना, ऐसा भी हो सकता है ना। ये भी केस सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा, ये केस भी सेल्फ पोलिनेशन ही कहलाएगा। ठीक है, दोनों ही केस सेल्फ पोलिनेशन का है। अब देखो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा बच्चों। क्रॉस पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बट ऑफ द सेम, क्या होगा, सेम स्पेसिस होगा। डिफरेंट प्लांट्स बट ऑफ द सेम स्पेसिस। ठीक है, एक स्पेसिस का होना चाहिए। यहाँ पर जो है बच्चों दो प्लांट है, देखो यहाँ पर एक प्लांट है, इसमें जो है एक फ्लावर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा प्लांट है, इसमें एक फ्लावर यहाँ पर। लेकिन ये दोनों प्लांट्स है ना, दोनों प्लांट्स सेम स्पेसिस का होना चाहिए। ठीक है, ये भी केस क्रॉस पोलिनेशन का ही है। इसमें जो है ये दोनों प्लांट्स जो है सेम स्पेसिस का होना चाहिए, बस यही बात है। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स होगा लेकिन सेम स्पेसिस का। बच्चों ये वाला जो केस है ना, ये जो है बिटवीन सेम फ्लावर के बीच में जो होता है, इस केस को हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। इसको हम लोग पार्टिकुलरली ऑटोगेमी कहते हैं, इसका अलग से नाम दिया गया है ऑटोगेमी। और ये एक प्लांट का डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जो होता है, इसको हम लोग पार्टिकुलरली कहते हैं गेटेनोगेमी कहते हैं, गेटेनोगेमी। ठीक, एंड यू सी यहाँ पर ये दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में जो पोलिनेशन हो रहा है ना सेम स्पेसिस का, इसको फिर हम लोग कहते हैं जेनोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें भी जो है ना एक पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत पड़ सकता है, इसमें भी एक पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत पड़ सकता है। पोलिनेटिंग एजेंट मतलब कोई एजेंट, जैसे कि लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी कि बायोटिक दोनों ही हो सकता है एजेंट।
जिसके द्वारा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो एबायोटिक एजेंट्स जो है मोस्टली क्या होते हैं, एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या है, ये जो है ना ईयर हो सकता है, विंड भी हो सकता है, सॉरी ईयर और विंड तो दोनों सेम ही चीजें, ईयर और विंड हो सकता है, एंड दूसरा जो है ना क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। अगर ईयर और विंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा हो तब उसको हम लोग कहते हैं बच्चों एनिमोफिली कहते हैं। अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो रहा हो ना तब उसको हम लोग कहते हैं जूफिली कहते हैं, जूफिली। और अगर अब आते हैं देखो बायोटिक में आते हैं, अब बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स का मतलब हो गया लिविंग एजेंट्स हो गया। तो यहाँ पर जो है ना बर्ड्स के द्वारा भी होता है पोलिनेशन, ठीक है, चिड़िया के द्वारा, ठीक। तो बर्ड्स के द्वारा अगर हो पोलिनेशन तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्निथोफिली कहेंगे, ऑर्निथोफिली, ठीक है ना। फिर जाकर के बैट्स के द्वारा अगर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे चिरोप्टेरोफिली, बैट्स के द्वारा अगर होता है पोलिनेशन तो उसको हम लोग कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। फिर जाकर के स्नेल्स के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज मलाकोफिली, ठीक है। फिर जाकर के बर्ड्स हो गया, एनिमल्स के थ्रू से अगर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे जूफिली, ये तो पता होगा, एनिमल्स के द्वारा अगर होता है तो जूफिली। फिर जाकर के इंसेक्ट्स या फिर एंट्स के द्वारा अगर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंटोमोफिली कहते हैं। तो ये सब डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स है बच्चों, ठीक है ना, जिसके थ्रू से क्या होगा, इसके थ्रू से क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक। यहाँ पर जो है एक गलती कर दी है बाय मिस्टेक, दिमाग में इतना सारा चीज चलते रहता है ना। देखो यहाँ पर जो है एनिमल्स का जूफिली सही है, ठीक है ना, जू टर्म इज यूज फॉर एनिमल्स। और वाटर के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रो यूज करते हैं ना। सो यहाँ पर क्या होगा, वाटर में हो जाएगा हाइड्रोफिली, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, रहने देते हैं। और अगले क्लास में जो है फिर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ही एकदम ऑसम इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर कैसे करके होता है, ठीक है। तो तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है बच्चों, और फुल जोश के साथ थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो बच्चों, ठीक है। चैनल में सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है बच्चों, बहुत मेहनत होता है, तुम लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। आशा करते हैं जरूर अब मिलेगा सपोर्ट, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, पढ़ते रहो।